बेटा लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? लास्ट क्लास में हमने किया था पैराबोला और स्ट्रेट लाइन के ग्राफ्स हमने देखा था, और उससे रिलेटेड हमने ग्राफ देखे थे कि 1D मोशन में कैसे ड्रॉ करते हैं ना, डिस्टेंस टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम। ठीक है। अब इसमें देखो जरा, अगर मुझे फ्री फॉल के टाइम पे अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है तो एक्सेलरेशन तो क्या होती है? -g होती है फ्री फॉल के टाइम पे, चाहे अपवर्ड मोशन हो चाहे डाउनवर्ड मोशन हो, राइट? तो अगर मैं इस ग्राफ को ड्रॉ करूंगा, किस ग्राफ को? एटी ग्राफ को, तो इक्वेशन चाहिए। अब टाइम चाहे जो भी होता रहे, लेकिन एक्सेलरेशन कितनी रहेगी? -g। सो दिस इज हाउ आर एटी ग्राफ विल बी लुकिंग लाइक फॉर फ्री फॉल, राइट? नेक्स्ट, अब हमें क्या करना है? कुछ ग्राफ्स में और आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूं, फिर हम थोड़े से ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, एरिया और स्लोप स्टडी करेंगे। जैसे कि रेस्ट पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है, या फिर यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट, या फिर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है अगर कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो उनके ग्राफ कैसे लगेंगे? ठीक है, उनके ग्राफ कैसे देखने में आपको लगेंगे? तो मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं एक्स टी वी टी और एटी ग्राफ। ठीक है, तीनों कैटेगरी के लिए हम ड्रॉ करेंगे। जल्दी जल्दी मैं यहां पर लिख दे रहा हूं। ठीक है, आप सोच के रखो, चाहे तो ड्रॉ करके रखो, और वेरीफाई करना उसके बाद कि हम जो आपने ड्रॉ किए हैं और जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं वो आपको मतलब सही है क्या, आपके ग्राफ्स। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से एक्स टी ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, वी टी ग्राफ ड्रॉ करेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, और यहाँ पे हम ए टी ग्राफ ड्रॉ करेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। ठीक है, इफ द पार्टिकल इज एट रेस्ट, रेस्ट पर अगर होगा तो क्या उसकी पोजीशन होगी? ठीक है, अगर रेस्ट पर है तो वो मूव नहीं कर रहा होगा, यानी वेलोसिटी होगी 0, और उसकी पोजीशन जो होगी ना, उसकी जो पोजीशन होगी वो चेंज नहीं होगी, नॉट चेंजिंग। ठीक है, और क्योंकि वेलोसिटी 0 है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? 0। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि एक्सेलरेशन 0 इसलिए नहीं है क्योंकि वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन 0 इसलिए है क्योंकि वेलोसिटी में चेंज नहीं। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे? देखो, रुका हुआ है तो वेलोसिटी तो 0 होगी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर आप ड्रॉ करोगे तो ऐसा आएगा, और क्योंकि वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है इसलिए एक्सेलरेशन 0 है। ठीक है, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 0 एज velocity is not changing, ये रीजन है इसका। ठीक है ना? नेक्स्ट, वीटी ग्राफ 0 हो जाएगा। एक्सटी ग्राफ की अगर हम बात करें तो एक्सटी ग्राफ में कोई भी पोजीशन हो सकती है, पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, कुछ भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लूं x = 5, तो यहाँ पे कहीं पे 5 को लेकर के हमें ऐसे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, और ये आ जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं? क्लियर है सर। हाँ। नेक्स्ट, अब हम यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं। यूनिफॉर्म मोशन ऐसा मोशन होता है जिसमें कोई बदलाव नहीं होता। अगर कोई बदलाव नहीं होता तो वेलोसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट, फिक्स, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। अभी हम देखते हैं। क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन हो जाएगी 0। ठीक है, तो पहले हम वीटी ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। भाई वेलोसिटी या तो पॉजिटिव ले लो, जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कुछ वैल्यू, मान लो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या 10 मीटर पर सेकेंड, सॉरी, ये हमने वेलोसिटी ले ली। ठीक है, ये चेंज नहीं हो रही है, और क्योंकि ये चेंज नहीं हो रही है तो एक्सेलरेशन क्या होगी? 0। अब आप चाहो तो वेलोसिटी को नेगेटिव भी ले सकते थे, नेगेटिव होता -10 मीटर पर सेकेंड, तो ऐसे शो करते, लेकिन एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जब भी 0 ही रहता। -10 मीटर पर सेकेंड का मतलब बस ये हो जाएगा कि ये अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। तो अभी मैं इसको फिलहाल के लिए इसलिए हटा रहा हूं क्योंकि कोई एक ही शो करेंगे ना। नेक्स्ट, एक्सटी ग्राफ की अगर हम बात करें ना, तो एक्सटी ग्राफ के लिए हम थोड़ा सा चाहे तो सॉल्व भी कर सकते हैं, और नहीं तो हम डायरेक्टली भी बता सकते हैं। ठीक है, अगर स्पीड इक्वल टू या वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। ठीक है, अगर पार्टिकल 0 से शुरू कर रहा है तो एक्स अपॉन टी लिख सकते हैं, अदरवाइज डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी लिख लो चाहो तो। ठीक है, ठीक है, या डेल्टा एक्स अपॉन टी लिख लो, डेल्टा टी की जगह चाहो तो। ठीक है, वो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है ना, डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा? वी डेल्टा टी या वी टी, और x2 कितना हो जाएगा? बाद की पोजीशन हो जाएगी पहले की पोजीशन प्लस वी टी। तो देखो यहाँ पे पॉजिटिव स्लोप आएगी अगर v पॉजिटिव होगा तो, और ये हो गया आपका y इंटरसेप्ट, है ना?
इसको हम कैसे लिखेंगे, x इज इक्वल टू x2 है जो कि हमारा, उसको मैं x लिख रहा हूं, v t प्लस x1 या 2 ही लिख लो चाहो तो ग्राफ फिर हम क्या कर रहे हैं, ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, x2 का ग्राफ ड्रॉ कर। तो इनिशियल पोजीशन क्या होगी, इनिशियल पोजीशन कुछ भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, कुछ और भी हो सकती है। जैसे मान लो अगर हम कुछ और ले रहे हैं, x1 ये ले रहे हैं, तो अब हमें स्लोप देखनी पड़ेगी। अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है तो ये ऊपर आ जाएगा, और v पॉजिटिव, ये नीचे आ जाएगा अगर v क्या हुआ, नेगेटिव। तो ये इस तरह से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारा यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगी यानी कांस्टेंट होगी, ठीक है। वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव होगी तो इस तरह से कुछ दिखाई देगी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, ए इज इक्वल टू डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, या टी लिख ले रहे हैं पहले की ही तरह। तो वी टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए टी प्लस वी वन, बिल्कुल पहले की ही तरह। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी देखो क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी है वो ड्रॉ करेंगे, और एक्सेलरेशन स्लोप बताएगी। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ जाएगी, नेगेटिव होगी तो नीचे की तरफ स्लोप, यानी स्लोप जो होगी वो इस तरह से हम शो कर लेंगे। तो ये हमारा इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। कोई डाउट है? नो सर। तो अब एक्स टी ग्राफ हमें ड्रॉ करना है, एक्स टी ग्राफ कैसे ड्रॉ करें, ठीक है ना। एक्स टी ग्राफ कैसे ड्रॉ करें, तो देखो जरा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारा कैसा आ रहा है, ऐसा आ रहा है। एक्सेल है ना, एक्स टी ग्राफ ड्रॉ करना है। तो देखो एक्स टी ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करेंगे, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में, यानी एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो हमें पता है एक्स इक्वल टू क्या आता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसका ग्राफ कैसा आएगा, पहले तो शेप देख लो। शेप इसकी क्या हो जाएगी, पैराबोलिक हो जाएगी शेप इसकी, क्योंकि टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे पावर इसकी 1 है। तो एक्स टी ग्राफ जब हम ड्रॉ करेंगे तो वो हमें कुछ पैराबोलिक नजर आएगा, ठीक है। अब ये थोड़ा सा देखने वाली बात है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पे एक चीज नोटिस ये करो कि इसके साइन पे डिपेंड करेगा कि पैराबोला जो होगा वो अपवर्ड होगा कि डाउनवर्ड होगा। इसके साइन पे डिपेंड करेगा कि पैराबोला जो है वो अपवर्ड होगा कि डाउनवर्ड होगा, ठीक है, राइट। क्योंकि ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी इज इक्वल टू एक्स, ये हमारी सिचुएशन है ना। ए यहाँ पे कैपिटल ए कर लो, चलो एक काम करो ताकि कंफ्यूजन ना हो। कैपिटल ए की जगह पर यहाँ पर हाफ ए है, तो इसके साइन से और बी के साइन से हमें पता चलेगा कि पैराबोला कैसा होगा। अगर मैं इसको ले लूं पॉजिटिव और इसको भी ले लूं पॉजिटिव, ठीक है, अगर ये दोनों पॉजिटिव ले लें, या फिर एक काम ये भी कर सकते हैं हम कि इनिशियल वेलोसिटी को हम क्या ले सकते हैं, जीरो ले सकते हैं। अगर इनिशियल वेलोसिटी को जीरो ले लेते हैं तो ये तो सिंपल पैराबोला हो गया, पॉजिटिव का मतलब अपवर्ड खुलेगा ऐसे करके, ठीक है। ये कब हो गया, व्हेन यू इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, ठीक है। तो ये ग्राफ होगा। अब इसमें एक चीज आप नोटिस करो कि एक्स टी ग्राफ, अभी हमने क्या बोला, एक्स टी ग्राफ कैसा आएगा, ऊपर की तरफ मुंह खुलेगा इसमें, है ना। तब जब ए पॉजिटिव होगा, जब ए पॉजिटिव होगा। आप ये देखो सिंपल, इसको हम ऐसे भी याद करते हैं, ये आपने याद करा होगा, देखा होगा पहले कहीं पर कि ये होता है तो एक्सेलरेशन क्या होती है, पॉजिटिव होती है। एंड इफ इट इज ओपनिंग डाउनवर्ड्स तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होती है, ठीक है ना। वो तो हमें वैसे भी समझ में आ रहा है, एक्स इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर प्लस यू टी है। तो अगर ये पॉजिटिव होगा तो अपवर्ड पैराबोला, यानी एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी तो अपवर्ड पैराबोला, और अगर है ना ए पॉजिटिव होगा तो, और ये डाउनवर्ड हो जाएगा अगर ये नेगेटिव होगा तो, ठीक है। अब इसको याद करने के लिए तरह तरह की स्कीम्स निकाल लेते हैं हम लोग, है ना। ये स्माइल या हैप्पी फेस है, या फिर सैड फेस है। हैप्पी फेस है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, सैड फेस है तो नेगेटिव। बट ये हमारा इक्वेशन से डायरेक्टली हमें पता चल रहा है, डायरेक्टली भी पता चल रहा है कि एक्सेलरेशन कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है, ठीक है। और इसी चीज को हम कनकेविटी से भी बता सकते हैं, कनकेविटी ऑफ द ग्राफ। अब इसके बाद बचे, है ना, इसके बाद हमें क्या कवर करना है, इसके बाद हमें कवर करना है एरिया एंड स्लोप इन अ ग्राफ, ठीक है।
जिसमें से हम सबसे पहले कवर करने वाले हैं एरिया ऑफ अ ग्राफ। एरिया क्या है बताता है। तो सबसे पहले हम जनरल इंटरप्रिटेशन देखेंगे कि एरिया क्या बताता है हमें जनरली। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई ग्राफ है, ये कोई भी शेप हो सकती है। अगर मैं इसका एरिया निकाल रहा हूं, ये x2 पॉइंट है, दिस इज x1, है ना। तो जो एरिया होगा वो कितना होगा, हमेशा y एवरेज इंटू डेल्टा। ठीक है, ये हमेशा आपको y एवरेज इंटू डेल्टा x बताएगा। दिस इज इन जनरल, है ना। ये चीज हम याद कर सकते हैं और हम कहीं पर भी इसको आंख बंद करके अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए मेरे पास 80 ग्राफ, और 80 ग्राफ का अगर मैं एरिया कैलकुलेट कर लूं, है ना, मेरे पास कोई शेप होगी ग्राफ की, है ना। तो एरिया कैलकुलेट करूंगा अगर 80 ग्राफ का, तो मेरे को क्या मिलेगा, वाई एवरेज मतलब यहाँ पे ए एवरेज हो गया इंटू डेल्टा टी हो। अब ए एवरेज का मतलब क्या होता है, ए एवरेज क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी होती है डेल्टा वी बाई डेल्टा टी इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, क्या मतलब हुआ फाइनली, फाइनली इसका मतलब ये निकल के आया कि 80 ग्राफ का एरिया आपको चेंज इन वेलोसिटी देगा। सिमिलरली अगर हम वीटी ग्राफ ले लें और वीटी ग्राफ का एरिया फाइंड आउट करें किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में भी, है ना, जैसे कोई भी सिचुएशन हो सकती है, तो यहां पर जब आप एरिया कैलकुलेट करेंगे तो वो आपको वी एवरेज इंटू डेल्टा टी देगा। और एवरेज वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली आपको एरिया क्या देगा, चेंज इन पोजीशन या फिर डिस्प्लेसमेंट दे देगा। ठीक है, हालांकि यहां पर एक ट्विस्ट है, यहां पर क्या है, एक ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है कहानी में, अगर वीटी ग्राफ है आपके पास और वीटी ग्राफ का कुछ एरिया नेगेटिव भी है, ये एरिया अगर निकालोगे तो नेगेटिव आएगा। भाई ये एरिया ए1 है, ये पॉजिटिव हो गया, दिस एरिया ए2 इज नेगेटिव। जब हम कैलकुलेट करेंगे, अभी हम क्वेश्चंस में भी देख लेंगे। तो अगर आप डायरेक्टली ऐड कर दोगे एरियाज को, पॉजिटिव जो है पॉजिटिव ले लेंगे, नेगेटिव नेगेटिव ले लेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। परंतु अगर आपने एरियाज के साइन को पॉजिटिव करके ही लिया, तो आपको डिस्प्लेसमेंट की जगह पर डिस्टेंस मिल जाएगा, डिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, ये गलतियां करते हैं बच्चे। अगर आप दोनों एरिया को पॉजिटिव लेके ऐड करोगे तो डिस्टेंस मिलेगा, और अगर साइन के साथ लोगे, पॉजिटिव को पॉजिटिव नेगेटिव को नेगेटिव लेके ऐड करोगे तो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। ठीक है, ये ट्विस्ट है यहां पर। ठीक है, दिस इज द ट्विस्ट वी वर टॉकिंग अबाउट, राइट। अगर हमारे पास 80 ग्राफ है एंड वी टेक एरिया ऑफ 80 ग्राफ, देन वी आर गोइंग टू गेट डेल्टा वी, चेंज इन वेलोसिटी हमें मिल जाएगा। अगर हमारे पास वीटी ग्राफ है और उसका एरिया हमने निकाला, तो हमें मिलेगा डेल्टा एक्स, अगर हम पॉजिटिव को पॉजिटिव नेगेटिव को नेगेटिव लेकर के ऐड करते हैं। और डिस्टेंस, डिस्टेंस मिलेगा अगर हम सारे एरियाज का मॉड ले लें, यानी जो पॉजिटिव है उसको पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव को नेगेटिव लेंगे और ऐड कर, सॉरी, पॉजिटिव नेगेटिव को भी पॉजिटिव लेकर के सबको ऐड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, सारे एरियाज को पॉजिटिव लेकर के ऐड कर देंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर, है ना, एक छोटा सा हमने ये ड्रॉ कर लिया है लाइन, इससे हमें क्लियर हो जाएंगी चीजें। ठीक, यहाँ पर ये नेक्स्ट, इसको भी मैं अच्छे से बहुत सुना दूँ। नेक्स्ट, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन कर लेते हैं हम। ठीक है बच्चे, एक चीज और, एक्सटी ग्राफ का एरिया निकालोगे तो कोई मतलब मैथमेटिकली निकल तो जाएगा, लेकिन वो फिजिक्स में कोई ऐसा वेरिएबल नहीं होता जो उस एरिया से पता चले हमें, है ना। ठीक है, नेक्स्ट, ये 0 हो गया, दिस इज 1, ये 2 हो गया, नहीं ये हम 3 ले लेते हैं।
ठीक है। अब 4 के बाद इसको हम ले लेते हैं 4.5 और इसको हम 7 ले लेते हैं, चलो। ठीक है, ये हमारे पास ग्राफ है। दिस वैल्यू इज मे बी 10 और ये वाली वैल्यू को हम ले लेते हैं 4 ले लेते हैं। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है? टोटल डिस्टेंस, बी डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, है ना, हमें ये निकालना है। ठीक है, और उससे पहले मेरे को बताओ आप कि अगर मैं निकालूं क्या वेलोसिटी एट t इज इक्वल्स टू 1, वेलोसिटी एट t इज इक्वल्स टू 1, अगर मैं ये चीज निकालने वाला हूं तो सीधे सीधे कैसे रीड करेंगे? हम ग्राफ को रीड करेंगे ना। देखो, वीटी ग्राफ का मतलब क्या है? वीटी ग्राफ का मतलब यही है कि आपको वो किसी टाइम पर वेलोसिटी बता रहा है, किसी टाइम पर वेलोसिटी बता रहा है। अब 1 पर कितनी वेलोसिटी बता रहा है वो हमें हाइट से पता चलेगी, टाइम हमें हॉरिजॉन्टल से पता चलेगा, एक्सिस से, और कितनी वेलोसिटी है वो हमें वर्टिकल एक्सिस से पता चलेगी, तो 10 हो गई, है ना। तो अगर यहां से वेलोसिटी हम निकालना चाहें इंस्टेंटेनियस एट टी इज इक्वल्स टू 1, then it will be given by 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये 10 है मीटर पर सेकेंड। तो ये एक चीज हम रीड कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम इसमें से क्या इंफर कर सकते हैं? पॉजिटिव वेलोसिटी मींस ऑब्जेक्ट इज गोइंग इन पॉजिटिव इन अ सर्टेन डायरेक्शन या पॉजिटिव डायरेक्शन, मे बी राइटवर्ड्स, मे बी, है ना। एज्यूम कर लेते हैं, इसको लेट कर लेते हैं। तो जब नेगेटिव वेलोसिटी है, ये जो नेगेटिव वैल्यू है वेलोसिटी की, इसका मतलब क्या हुआ? ऑब्जेक्ट मूविंग इन लेफ्ट डायरेक्शन हो गया, नेगेटिव डायरेक्शन हो गई, ये हमने पॉजिटिव मान ली सपोज में। तो इससे ओवरऑल हमें क्या समझ में आ रहा है? इससे हमें ओवरऑल ये समझ में आ रहा है कि कुछ आगे की तरफ बढ़ा पार्टिकल और उसके बाद कुछ वापस आया। हम्म, कुछ आगे चलेगा और फिर उसके बाद वापस आएगा। ऑब्जेक्ट, एक बार वापस देख लेते हैं, ये ऑब्जेक्ट है, राइट में गया और कुछ ही वापस आएगा, तो अल्टीमेटली कितना चला वो तो हो गया डिस्प्लेसमेंट, और वैसे टोटल कितना चला है वो आपका डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, ये इसका इंटरप्रिटेशन हो गया ग्राफ का। ठीक है, अब इसमें एक और भी चीजें हैं, है ना, ग्राफ का इंटरप्रिटेशन भी जरूरी है ना। जैसे भी यहां पर मैं और कुछ चीजें इंटरप्रेट कर रहा हूं यहाँ पे इसी ग्राफ से, वो जरूरी है ना, हाथों हाथ हमें समझ में आ जाएंगी ना, तो हमें आगे कम दिक्कत आएगी। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया पॉजिटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ रही है। ठीक है, इसका मतलब हो गया वेलोसिटी इंक्रीजिंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया नेक्स्ट वाले का, मैं कलर चेंज कर देता हूं, वेलोसिटी डिक्रीजिंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन ओनली, है ना। जिस डायरेक्शन में पहले जा रहा था उसी में पहले वेलोसिटी बढ़ रही है, फिर उसके बाद वेलोसिटी उसमें घट रही है। और बीच का टाइम अगर आप देखो तो इसमें इसका क्या मतलब है? बीच वाले का, ब्लैक वाले का मतलब जो सा कलर है वही उसी के बारे में बात कर रहे हैं ना। ब्लू वाले लाइन के लिए ब्लू से बात कर रहे हैं, ब्लैक वाले के लिए ब्लैक से बात करेंगे। ठीक है, तो ब्लैक वाले पार्ट के लिए वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है ना, और पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो इसमें पॉजिटिव डायरेक्शन हो गई एंड वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई। और वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो एक्सेलरेशन क्या होती है? जीरो होती है। हम ये सब भी इंटरप्रेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इस वाली लाइन को अगर मैं इंटरप्रेट करूं तो इसको मैं क्या इंटरप्रेट करूंगा? इसको मैं बोलूंगा वेलोसिटी बढ़ रही है, मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इंक्रीजिंग इन नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, एंड कांस्टेंट होगा, फिर होगा, वो सारी चीजें हम कर सकते हैं। एक लास्ट पॉइंट इसमें और देखो कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट स्पेशल पॉइंट है, मतलब ये कोई आम पॉइंट नहीं है, ये स्पेशल पॉइंट है।
इसमें आप देखो वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव से वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव हो रही है, और इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या है, जीरो है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है, जीरो है। दैट मीन्स दैट मीन्स चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन डायरेक्शन। ठीक है, मतलब ये तो नॉर्मल चीजें है, ये तो हम इंटरप्रिटेशन हमें समझ में आना चाहिए कि ग्राफ का इंटरप्रिटेशन कैसे है, क्योंकि इन चीजों की कई बार हमें जरूरत पड़ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम ग्राफ को इंटरप्रेट कर सकते हैं। बाकी रही बात एरिया की, तो एरिया वगैरह हम आराम से निकाल सकते हैं। इस पूरे पोर्शन का एरिया A1 और नीचे वाले पूरे पोर्शन का एरिया A2 बोल रहा हूं। मैं सिर्फ पहले निकालूंगा A1 एंड A2, और बाद में हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट उससे निकाल, राइट। अब ट्रेपेजियम का जो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है ना, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल्स टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। जो भी दोनों पैरेलल साइड्स होती है, ट्रेपेजियम क्या होता है, फोर साइड्स होती हैं, दो साइड्स पैरेलल होती है, उन दोनों साइड्स का समेशन लेंथ का इनटू हाइट, ये हमें करना होता है फॉर्मूला। तो ये हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। ठीक है, तो पैरेलल साइड एक तो ये हो गई, इसकी लेंथ कितनी हो गई, 1 से 3 के बीच की लेंथ है ये, तो ये कितनी हो गई 2। एक पैरेलल की लेंथ कितनी हो गई 2, और दूसरी पैरेलल साइड की लेंथ कितनी हो गई, ये नीचे वाली 4, दिख रहा है। यस सर। इनटू हाइट कितनी हो गई, हाइट हो गई 10, तो इससे कट करेंगे तो ये हो जाएगा 5, चारों तो 6 5 30, है ना। और मीटर आ जाएगा वैसे तो। ठीक है, चाहो तो आप अभी नंबर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी फिलहाल के लिए तो A2 की जब हम बात करेंगे तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यहाँ पे सम ऑफ पैरेलल साइड 4.5 से 7। ठीक है, तो ये 2.5 हो जाएगा, प्लस नीचे वाली जो है वो बेस जो है वो पूरा 4 ही है, इंटू हाइट कितनी है 4, देखो ये -4 है, तो यहाँ पे -4 रखना पड़ेगा मुझे, है ना, तभी एरिया नेगेटिव आएगा। तो ये -2 हो जाएगा। 4 और 2 6, 6.5, 6.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 13 आ जाएगा -मीटर्स। ठीक है, और ऐसे में अब अगर हम डिस्टेंस निकालेंगे तो डिस्टेंस होगा मॉड A1 प्लस मॉड A2, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्ट A1 प्लस A2। तो आंसर्स क्या आ जाएंगे हमारे, 30 प्लस मॉड -13 जो होगा, +30 तो 30 रहेगा, -30 क्या हो जाएगा, 13 क्या हो जाएगा, प्लस का 13 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये 13 + 30, 30 + 13 हो गया ना, इट विल बिकम 43 मीटर्स। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो इसमें मॉड नहीं लगाएंगे, प्लस -13 ऐसे डायरेक्टली ऐड करेंगे, ब्रैकेट लगा रहा हूं, मॉड नहीं है। तो 30 - 13 इज इक्वल्स टू 17 मीटर्स, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, एक लास्ट पार्ट इसमें और कवर करेंगे, और वो लास्ट पार्ट क्या कहता है इसमें, मैं पीछे लिख देता हूं, है ना। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 17 आई है, याद रखेंगे ना। सी पार्ट, फाइंड द फाइनल पोजीशन of the particle if it starts from x equals to -5 मीटर्स। ठीक है, तो स्टार्ट फ्रॉम -x - 5 का मतलब ये हो गया कि इसकी इनिशियल पोजीशन क्या हो गई, -5 मीटर, और फाइनल पोजीशन निकालना है मतलब x2 निकालना है। तो हमें पता है कि डेल्टा x क्या होता है, x2 - x1 होता है, और डेल्टा x की वैल्यू अभी हमने निकाली, पीछे 17 आ गई थी, x2 -5। ठीक है, तो ये प्लस का 5 हो गया, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा x2, तो इट विल बिकम 12 मीटर। तो दिस इज द फाइनल पोजीशन। ठीक है, ऐसे हम फाइनल पोजीशन भी निकाल सकते हैं, और हमने वीटी ग्राफ का इंटरप्रिटेशन भी कर। ठीक है, कोई डाउट बेटा इसमें, यस। नहीं सर। मतलब पूरा क्लियर हो गया ना सारा, इंटरप्रिटेशन से लेकर के बाकी सारी चीजें। हाँ सर। गुड। ठीक है, एक और ग्राफ हम ले लेते हैं इसमें, है ना। और चाहो तो इसको थोड़ा सा देख सकते हो आप, ये थोड़ा सा आगे गया था फिर पीछे वापस आ गया, नीचे वाला जो एरिया है वो बता रहा है कितना वापस आया है।
ऊपर वाला एरिया कितना है बता रहा है कि जो आगे गया है, फिर नीचे वाला वापस आया, तो उसमें से अब ऑटोमेटिक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट बच जाएगा, और अगर ऐड हो जाएगा तो डिस्टेंस बच जाएगा, है ना, ऐसे हम निकाल लें। नेक्स्ट हमारे पास क्या हो सकता है, एटी ग्राफ। ठीक है, एटी ग्राफ हमारे पास हो सकता है, और एटी ग्राफ से हम निकाल सकते हैं वेलोसिटी। तो अब ये सिंपल है ना, थोड़ा सा ट्राई करेंगे। एटी ग्राफ, तो एटी ग्राफ जैसे कि मैं ऐसे करके ले लेता हूं। ठीक है, दिस इज मे बी 8, और ये हम ले लेते हैं 10 टोटल। इन टोटल ये 10 हो गया, ये 10 हो गया, और ये माइनस का 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, या फिर यूनिट में ए के पास ही लिख देता हूँ, बार बार नहीं लिखनी पड़ेगी। टाइम सेकेंड, टाइम वगैरह का ध्यान रखना, कभी कभी क्या करेगा, मिली सेकेंड कर देगा इसको, या वो सेंटीमीटर पर सेकंड कर देगा, या किलोमीटर पर आवर कर देगा, इसको सेकंड कर देगा, तो चेंज करनी पड़ेगी फिर हमें। तो ग्राफ में एक जो दिक्कत ये आती है, बच्चे मिस कर देते हैं, वो है यूनिट्स वगैरह का गड़बड़ कर देते हैं बच्चे, यूनिट्स को। ठीक है, यूनिट्स का स्पेशल हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो +10 हो गया, और ये हो गया -12। तो ये एरिया जो हो गया कैलकुलेट कर लेते हैं, दिस इज A1, दिस वन इज A2। A1 कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, कितना हो गया ये, 40 मीटर पर सेकेंड आएगा ये। A2 कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस, यहाँ पे बेस अब कितना है, 2 है ना, इंटू हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट -12 है, तो 2 से 2 तो चला गया, ये हो जाएगा -12 मीटर पर सेकेंड। अब अगर हमें चेंज इन वेलोसिटी निकालना था, ए चेंज इन वेलोसिटी फ्रॉम 0 to 8 सेकेंड, बी चेंज इन वेलोसिटी फ्रॉम 0 to 10 सेकेंड, सी V2 बताओ कितना होगा, इफ V1 इज इक्वल टू से 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हम निकाल सकते हैं इजीली। कैसे निकालेंगे, डेल्टा V, अगर मुझे सिर्फ 8 सेकेंड का चाहिए तो मुझे एरिया भी तो सिर्फ A1 ही चाहिए ना, तो 40 मीटर पर सेकेंड, यहां पर डेल्टा V निकालोगे तो A1 प्लस A2, दैट इज 40, और -12, तो 28 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे V2 माइनस V1 करेंगे, है ना, ये 10 सेकेंड्स के लिए निकालता है, तो वो आपका 28 हो गया, इसकी वैल्यू आपकी 2 है, दिस इंप्लाइज V2 इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड, ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर हम इसको इंटरप्रेट करेंगे तो इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे ना, जैसे यहां पर ये हमने ग्राफ लिया, ठीक है, या फिर हम चाहें तो इसमें कोई कांस्टेंट पोर्शन ऐड करके इसको स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो इंटरप्रिटेशन से मतलब है। तो जैसे ये 80 ग्राफ, तो यहां पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, और इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है, इंक्रीजिंग है। ठीक है, देखो पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या होगा, V2 इज ग्रेटर देन V1, मतलब वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। ठीक है, और पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है, इन पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है, कॉन्स्ट है ना, लेकिन एक्सेलरेशन का रेट कांस्टेंट है क्या, कांस्टेंट रेट से इंक्रीज कर रही है क्या, कांस्टेंट रेट से इंक्रीज कर रही है क्या, नहीं, है ना, रेट सर ऑफ, एक बार समझा दो ये कांस्टेंट रेट वाला। हाँ रेट अभी हमने करा नहीं ना मेरे ख्याल से, इसीलिए शायद दिक्कत आ रही होगी, स्लोप वाला कोई बात नहीं, उसको भी हम करते हैं। आप ये देखो, शुरू में एक्सेलरेशन मान लो 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, तो जैसे जैसे एक्सेलरेशन बढ़ेगी वेलोसिटी उस हिसाब से चेंज होगी ना भाई। 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब क्या होता है, हर सेकंड में कितना चेंज आएगा, 1 मीटर पर सेकेंड का। 1 मीटर, हाँ सर। लेकिन जब एक्सेलरेशन बढ़ जाएगी और एक्सेलरेशन चेंज हो जाएगी, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगी मान लो, तो फिर 2 मीटर पर सेकेंड का चेंज आएगा पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ठीक बढ़ है तो सर। रही है, लेकिन वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो फास्ट होता चला जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विल इंक्रीज। एक्सेलरेशन क्या होता ठीक है सर। है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी तो होता है, दैट इज गोइंग टू बी हाँ सर। बेसिकली इंक्रीजिंग, है ना, एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रही है तो। ठीक है सर। अब ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब क्या हो गया, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी इज स्टिल इंक्रीजिंग, इसका मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी इज स्टिल
इंक्रीजिंग नहीं, हाँ बट सर। एट कांस्टेंट रेट। मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू फिक्स है ना, मान लो 5 है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो हर हर सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड का चेंज आ रहा है। अब यहां पर देखो ये नेगेटिव वाला पार्ट, नेगेटिव नहीं मतलब स्लोप नेगेटिव, ठीक है, ये नेगेटिव वाला पार्ट देखो, ये मतलब है ना, ये मजेदार पार्ट है। एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव ओनली, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, बस वैल्यू घट रही है, इसका मतलब वेलोसिटी इज स्टिल इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग बट एट डिक्रीजिंग रेट, एट डिक्रीजिंग रेट। मतलब जैसे पहले 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, तो 5 मीटर पर सेकंड का चेंज आ रहा था हर सेकंड में। अब अगर ये चेंज 2 हो गया, तो इसका मतलब अब 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ेगी। भाई जब तक एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, वेलोसिटी बढ़ रही है, बाद वाली वेलोसिटी, एज लॉन्ग एज एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, एज लॉन्ग एज एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, ये तो पक्की बात है। अगर अगर बढ़ रहा है, तो इसका मतलब बढ़ते हुए और ज्यादा चेंज आ रहा है हर सेकंड में, कांस्टेंट है। ये क्या हो गया, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है वेलोसिटी। इसका मतलब क्या हो गया, डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रही है वेलोसिटी। ठीक है, नेक्स्ट, अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है, अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है और इसकी वैल्यू बढ़ रही है, मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, तो नेगेटिव का मतलब क्या होगा, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है, as long as acceleration is negative, velocity is decreasing, velocity क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, ठीक है, वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। कब तक, क्योंकि कुछ पॉजिटिव वेलोसिटी है, सिंस इनिशियल वेलोसिटी इज पॉजिटिव, क्योंकि ऊपर वाले ग्राफ की वजह से वेलोसिटी बढ़ रही थी, 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 तो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव थी, इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी। हम्म, और अब क्या हो गया, अब डायरेक्शन चेंज हो गई वेलोसिटी की, एक्सेलरेशन की। वेलोसिटी की डायरेक्शन पहले राइट में थी, बढ़ रही थी, पूरी यहां तक बढ़ती चली गई पूरा। ये चेंज इन वेलोसिटी तो बता रहा है, पॉजिटिव चेंज इन वेलोसिटी आएगा ना। मान लो फाइनल वेलोसिटी हो गई 20 मीटर पर सेकेंड, मैग्नीट्यूड उसका। तो अभी जब ये नेगेटिव में जाना शुरू करेगा, एक्सेलरेशन नेगेटिव होनी शुरू हो गई, तो अब क्या होगा, अब रिटार्डेशन। ठीक है, अब ये होगा रिटार्डेशन, और वेलोसिटी विल डिक्रीज, वेलोसिटी विल डिक्रीज, नेगेटिव नहीं है अभी, वेलोसिटी डिक्रीज। अब अगर ये वाला जो एरिया है ये बढ़ता चला गया, ये वाला एरिया अगर बढ़ता चला गया और ऊपर वाले एरिया से हो गया ज्यादा, तो वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव हो सकती है। ठीक है, तो इसका इंटरप्रिटेशन थोड़ा सा मतलब है खतरनाक, है ना, सोचने वाला है। खतरनाक का मतलब थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ेगा। खतरनाक क्या होता है, जिस चीज को आप टाइम नहीं दोगे तो वो तो हमेशा ही खतरनाक लगेगा। आप ये देखो कि अगर एक्सेलरेशन पहले थी कांस्टेंट, यानी वेलोसिटी बढ़ रही थी, फिर अभी भी वेलोसिटी बढ़ रही है लेकिन डिक्रीजिंग रेट पे, या ऐसे कर लो चलो, एक्सेलरेशन शुरू मतलब पॉजिटिव है एक्सेलरेशन, तो क्या हुआ, शुरू में वेलोसिटी बढ़ी, अब ये जीरो, एक्सेलरेशन जीरो हो गई। ठीक है, अगर मान लो यहां पर वेलोसिटी थी v, तो आपको बताना है कि यहां पर वेलोसिटी कितनी होगी, v होगी या नहीं होगी। सर वी से कम होगी ना। नहीं, यहां पर वेलोसिटी v होगी। ठीक है, देखो, लास्ट वाला जो पॉइंट है, अगर इस पे वेलोसिटी v है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद एक्सेलरेशन जीरो हो गई, जीरो एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी कांस्टेंट। तो ठीक है। एज लॉन्ग एज एक्सेलरेशन इज जीरो, वेलोसिटी जो थी वही रह जाएगी। तो यहां पर लास्ट वाली जो वेलोसिटी थी वही रह जाएगी, यहां तक किसी भी पॉइंट पे देखोगे तो ठीक है सर। वो बेसिकली सेम ही आ गई, है ना, इस पूरे रीजन में वेलोसिटी जो आ जाएगी वो जीरो, मतलब सेम आ जाएगी। ठीक है,
तो ये हमारा एरिया, और एरिया से क्या निकलता है वो हमने देखा है। ठीक है, हर पॉइंट पे इसमें वेलोसिटी v ही होगी। ठीक है,